सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। बिहार की राजनीति जिस तरीके से करवट बदल रही है और किशनगंज सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, जिस पर हर किसी की नज़र है, वहीं बिहार में ओवैसी लगातार अपनी रैली कर रहे हैं। अख्तरुल इमान भी वहां पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी वो हाल ही में दिल्ली में भी आए थे और यहाँ पर बिहार के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी। वहीं तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और जिस तरीके से सद्दाम वो कहते हैं कि MY समीकरण, और अब तो उन्होंने बाप समीकरण लेकर आए हैं। तो इस तरीके से जो बिहार की राजनीति है उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सद्दाम बताएंगे। बिल्कुल ज्योति, जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है उदा किशनगंज, जहां से MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान वहां पर चुनावी मैदान में है। और अभी जो डॉक्टर जावेद है, वो कांग्रेस के जो है सांसद है वहां पर, वो उनको किस तरह से वो कड़ी टक्कर देने के उसमें मूड में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को जो है जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को साध रहे हैं और मुसलमानों को जो मुत्तहिद करने की वो बात कर रहे हैं, वो उस मंच से दिखता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के ओवैसी, जनसभा के ओवैसी और रैली के ओवैसी, हैदराबाद के ओवैसी सब अलग दिखते हैं। तो लिहाजा इस पर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन जो उदा किशनगंज की सीट है, क्या अख्तरुल इमान वहाँ पर, जिस उदा किशनगंज में 70% मुसलमान की आबादी है और वहाँ पर किस तरह से जो है कड़ा मुकाबला, यानी वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है ज्योति। चाहे वो RJD की बात करें, चाहे मैं उनके बाद जो है क्या कहते हैं MIM की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, अगर RJD और कांग्रेस मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ती तो जाहिर है कि जो है प्रत्याशी होंगे। लेकिन अख्तरुल इमान अगर चुनावी मैदान में होंगे तो लोगों के बीच जो उनका एक कहीं ना कहीं इमेज रहा है, उनकी एक छवि रही है मददगार के तौर पर, मसीहा के तौर पर, लोगों को मदद करने के तौर पर, कौम की आवाज़ उठाने के तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें लोकसभा चुनाव को लेकर, तो MIM ने 4 ऐसे हॉट सीट को मतलब अपना जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का एक अखाड़ा बनाया है। वो एक पूर्णिया सीट है, एक अररिया सीट है, एक जो है उदा किशनगंज जहां से मैंने जिक्र किया है अख्तरुल इमान वहां से होंगे, और एक सबसे बड़ी जो सीट है वो कटिहार का है। कटिहार में भी मुस्लिम की आबादी अच्छा खासा रहा है ज्योति, और अररिया सबसे बड़ी सीट है, वहां पर भी कहीं ना कहीं इनके जो है प्रत्याशी होंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो है अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो मुसलमानों की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं MIM के पाले में आएंगे, और ये एक बड़ी कहीं ना कहीं एक मशक्क़त होगी MIM पार्टी की कि वहाँ पर अच्छे प्रत्याशी उतार कर कहीं ना कहीं वोट को मुत्तहिद करने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो वही अख्तरुल इमान जो हमेशा कौम की लेकर आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। अभी आपने देखा होगा ज्योति, जो है अब्दुल सलाम जो उर्फ मुखिया थे, उर्फ मुखिया के नाम से जाने जाते थे, उनकी जब जिस तरह से गोली मार की हत्या कर दी गई, तो वहाँ भी अख्तरुल इमान विधानसभा में, यानी बिहार के विधानसभा में आवाज़ उठाते हुए नजर आए। तो क्या अख्तरुल इमान के लिए जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जिताने के लिए हर मंच से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अख्तरुल इमान को जिताना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़, एक अख्तरुल इमान जो शेर है उनके कलेजे में दिल धड़कता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो वो धड़कन है वो धड़कता है हर किसी के लिए, हर गरीबों के लिए, हर मसीहा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और आने वाले समय में अगर अख्तरुल इमान जीतते हैं तो लोगों के बीच जाएंगे और लोगों की हक की बात करेंगे ज्योति। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी के वहाँ पर राजनीतिक तेवर दिखते हुए नजर आ रहे थे, इससे महागठबंधन को हो सकता है कि तकलीफ हो। और ओवैसी ने भी साफ कहा था कि महागठबंधन को चाहे फ़ायदा हो, चाहे JDU को फ़ायदा हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें हमारी पार्टी को और मजबूत बनाना है। और जिस तरह से वो तेजस्वी यादव पर भी एकदम हमला बोलते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी वहाँ पर उन्होंने मुस्लिमों के हक में काम नहीं किया, तो इस तरह की वो काफ़ी बातें बोलते हुए नजर आते हैं कि आखिर अब जो मुस्लिम वोटर है वो किसको वोट देगा, क्या वो ओवैसी को वोट देगा जो अब मुस्लिमों की बातों को उठाते हैं, या तेजस्वी यादव जो MY और अब बाप समीकरण को लेकर मैदान में उतरे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि सद्दाम आखिर जो मुस्लिम वोटर है वो किस तरफ खिसकेगा। लेकिन अगर हम अख्तरुल इमान की बात करें तो अख्तरुल इमान ने भी बिहार में काफ़ी काम किए हैं, इसलिए लोग उन्हें प्यार भी कर रहे हैं, और ओवैसी वहाँ पर जाकर उनके लिए वोट भी मांगते हैं कि यहाँ पर बहुत से दल के नेता आए, बहुत बातें कही उन्होंने, लेकिन किसी ने भी मुस्लिमों के हक में काम नहीं किया है, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई है। हालांकि ओवैसी जिस तरह से उनकी पार्टी काम करती हुई नज़र आ रही है, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और आपने देखा भी कि किस तरह से उनके नेताओं की हत्या कर दी जाती है और उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई जाती है। सद्दाम
बिल्कुल ज्योति, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं बार बार कि मुसलमानों की मुत्तहिद होने का जिक्र ओवैसी हर मंच से करते हुए नजर आते हैं। अब लिहाजा जिस दहलीज पर हम खड़े हैं वहाँ की रास्ता यहीं तक आता है, यानी और जो बिहार की सियासत है, जो वहाँ के जो एक रग रग में राजनीति रहती है, वो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव में कौन किसको शिकस्त दे पाएगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आखिर में कुछ सद्दाम, अब बिहार का लिट्टी चोखा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में लालू यादव के लाल रहते हैं या ओवैसी के अख्तरुल ईमान रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।